नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि पति और पत्नी के बीच में किसकी मृत्यु पहले होगी, पति की होगी या पत्नी की होगी। हालांकि देखिए, हर स्त्री चाहती है कि मैं जो है पति के सामने ही मेरा स्वर्गवास हो जाए, और वहीं पति भी चाहता है कि हमारे सामने जो है पत्नी का जो है स्वर्गवास हो जाए। मैं जो है इनका क्रियाकर्म करके सुख की जो है मौत मैं भी मरूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई कुछ रेखाएं हैं जो बताती हैं कि इसमें किसकी मृत्यु पहले होगी। तो उसको आप हथेली में देख सकते हैं, और हथेली में देखने के साथ साथ जब मैं बताऊंगा तो उसको जो है यहाँ बोर्ड में भी देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसी स्त्री के विषय में। अगर किसी स्त्री की सारी उंगलियां मिलाने पर अगर उसके भीतर जो है गैप ना दिखाई दे, तो ऐसी स्त्रियां जो है बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं। और सौभाग्यशाली होने के साथ साथ ऐसी स्त्रियां जो है सुहागन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। बात करता हूं दूसरी रेखा की। सब अलग अलग योग हैं, किसी भी स्त्री या पुरुष के हाथ में एक योग मिलना काफ़ी होता है। ये होती है जीवन रेखा, और इस जीवन रेखा के अंदर यहाँ पर एक रेखा और हो जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं। अगर किसी स्त्री के हाथ में मंगल रेखा पाई जाती है तो ऐसी स्त्री जो है सुहागन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होती है, यानी कि अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है। अब बात करता हूँ अगले निशान की। ये होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर फिश का साइन बना हुआ हो, जीवन रेखा से मिलकर के फिश का साइन बना हो। जिस भी स्त्री के हाथ में इस तरीके का फिश का साइन बना होता है तो ऐसी स्त्रियों की मृत्यु अपने पति से पहले अवश्य होती है। और अगले निशान की बात करूं तो अगला निशान है, अगर किसी भी स्त्री के हाथ में पूरी हथेली में कहीं भी छोटा हो बड़ा हो किसी भी रेखा से मिलकर बनता हो, अगर स्वास्तिक का निशान बन रहा हो, स्वास्तिक का निशान किसी भी स्त्री के हाथ में बनता है, तो ऐसी स्त्री भी जो है अपने पति के सामने मृत्यु को प्राप्त होती है। ये कई लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं और लक्षणों की। अगर किसी स्त्री के हाथ में ये होता है गुरु पर्वत, गुरु पर्वत पर एक काला तिल हो जो कि अशुभ माना जाता है, इस प्रकार का अगर काला तिल होता है तो ऐसी स्त्री भी जो है सुहागन अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होती है। और अगला लक्षण, अगले लक्षण की मैं बात करूं तो अगर किसी भी स्त्री या पुरुष के हाथ में यहाँ जो है बुध पर्वत के ऊपर विवाह रेखा हथेली के बाहर से अंदर की तरफ आती है, हृदय रेखा के ऊपर और कनिष्ठ अंगुली के नीचे में विवाह रेखा यहाँ से आगे मुड़ करके आकर के हृदय रेखा में मिल जाती है। जिस भी चाहे स्त्री के हाथ में हो या पुरुष के हाथ में हो, किसी के भी हाथ में इस प्रकार का लक्षण देखा जाता है तो ऐसे के लोगों के जीवन साथी के ऊपर संकट आता है, यानी कि वो पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनके जीवन साथी का अनिष्ट होता है। चाहे स्त्री के हाथ में है तो पुरुष का होता है, पुरुष के हाथ में है तो स्त्री का होता है। अगर यही विवाह रेखा किसी की विवाह रेखा इस कनिष्ठा अंगुली की तरफ मुड़ जाए, थोड़ी सी जो है कनिष्ठा अंगुली की तरफ ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो यह बताती है कि जिसके हाथ में है उसकी ही मृत्यु पहले होगी। चाहे स्त्री के हाथ में है तो उसकी पहले मृत्यु होगी, अगर पुरुष के हाथ में है तो पुरुष की ही मृत्यु पहले होगी। यहाँ जीवन साथी की मृत्यु नहीं होगी। इससे जानिए। अब बात करता हूँ एक और निशान की। हाथ के बीचों बीच होती है भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा में चंद्र पर्वत से आकर के एक रेखा मिल जाए जिसे हम प्रभाव रेखा कहते हैं, और इसी शुरुआत में जहाँ से प्रभाव रेखा निकल रही है यहाँ पर स्टार का निशान बना हुआ हो। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का निशान पाया जाता है उसके जीवन साथी का अनिष्ट हो जाता है, यानी कि जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। ये जो है निशान किसी भी स्त्री या पुरुष के हाथ में पाया जाएगा
तो उसके ही जीवन साथी को होगा। स्त्री के हाथ में होगा तो पुरुष को, पुरुष के हाथ में होगा तो स्त्री के जो है अनिष्ट होगा, यानी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, ये रही आज हमारी वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।